यूपी के मेरठ में बीए की छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में भयंकर बवाल हो गया। मृतक छात्रा का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। बुधवार को इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान एक वकील रवि गौतम को वैन में बंद किया गया, जहां उसने फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे वहां पहुंचे और उन्होंने वैन के अंदर जाकर रवि गौतम को थप्पड़ मार दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी नेताओं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने इसकी कड़ी आलोचना की। अब यह घटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अविनाश पांडे के जीवन के बारे में। दरअसल अविनाश पांडे का जन्म 3 फरवरी 1988 को उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रवण कुमार पांडे है। वो एक सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अविनाश पांडे ने अपनी शुरुआती शिक्षा खीरी से ही पूरी की और वे बचपन से ही पढ़ाई के साथ अनुशासन व मेहनत के लिए जाने जाते हैं। उनके परिवार में शिक्षा को हमेशा विशेष महत्व दिया गया, जिसका असर उनकी पढ़ाई और करियर पर भी दिखाई दिया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। स्टूडेंट लाइफ में वे पढ़ाई के अलावा खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे। आगे चलकर उन्होंने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य बनाया और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। लगातार मेहनत और समर्पण के दम पर उन्होंने सफलता हासिल की और साल 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने पुलिस सेवा में अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे हैं जो उनके साथ ही रहते हैं। हालांकि वे अपने निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखना ही पसंद करते हैं, इसलिए परिवार से जुड़ी बातों को लेकर वो ज़्यादा चर्चा नहीं करते। करियर के शुरुआती दौर में उन्हें गाजियाबाद के एसपी सिटी पद पर तैनात किया गया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके बाद उन्हें प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी मिली। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक संभाला और उनके काम की सराहना भी हुई। वर्ष 2019 में उन्हें एसपी देहात बनाया गया। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जिलों में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। इस दौरान अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रशासन और टीम प्रबंधन के क्षेत्र में उन्होंने व्यापक अनुभव हासिल किया। अविनाश पांडे ने अपने पुलिस करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। पंजाब में एक पुलिस चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद पूरनपुर क्षेत्र में 3 खालिस्तान समर्थक आतंकियों के खिलाफ चलाए गए एनकाउंटर ऑपरेशन में उनकी अहम भूमिका रही। इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने संयुक्त पुलिस टीम का नेतृत्व किया और अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनकी इस भूमिका की व्यापक सराहना भी हुई। इसके अलावा उन्होंने लखनऊ में एसएसएफ वाहिनी में कमांडेंट के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। बाद में मेरठ के एसएसपी के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार अचानक पुलिस चौकियों और थानों का निरीक्षण किया, जिससे पुलिस बल में अनुशासन को बढ़ावा मिला। साथ ही पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव को कम करने और उन्हें तरोताज़ा रखने के लिए फिल्म प्रदर्शन जैसी पहल भी शुरू की गई। अपने कार्यशैली के कारण वे एक सख्त, अनुशासित और तुरंत कार्रवाई करने वाले अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं। अविनाश पांडे का नाम समय समय पर अलग अलग विवादों के संदर्भ में भी चर्चा में रहा है। हाल के दिनों में मेरठ की एक घटना सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई, जिसमें एक पुलिस वैन के अंदर मौजूद व्यक्ति के साथ उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठे। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और इसकी आलोचना की। इससे पहले पंजाब में पुलिस चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद किए गए एनकाउंटर ऑपरेशन को लेकर भी कुछ लोगों ने प्रक्रिया और कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। वहीं कई मामलों में उनकी सख्त कार्यशैली को लेकर भी बहस होती रही है। मेरठ में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज को लेकर भी आलोचनाएं सामने आई। सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े कई वीडियो और तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। कुछ लोग उन्हें कड़े फैसले लेने वाला और दबंग अधिकारी मानते हैं, जबकि कुछ उनकी कार्यशैली पर आपत्ति जताते हैं। इन आरोपों और आलोचनाओं पर अविनाश पांडे अपनी कार्रवाई को नियमों और परिस्थितियों के अनुरूप बताते हुए अपना पक्ष रख चुके हैं। मेरठ में बीए छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर एक बार फिर माहौल गर्मा गया। यह मामला मई 2026 का है, जब 15 मई को ललिता परीक्षा देने के लिए अपने घर से तो निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले ही दिन उसका शव एक गन्ने के खेत में मिला, जिसके बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन परिवार का कहना था कि मामले में शामिल अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जुलाई 2026 में इस मामले ने नया मोड़ लिया।
8 जुलाई को विभिन्न सामाजिक संगठनों और दलित समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मिलना चाहते थे, लेकिन काफी देर तक चली बातचीत के बाद स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई। पुलिस ने प्रदर्शन स्थल खाली कराने की कोशिश की, जिसके बाद टकराव की स्थिति पैदा हो गई और लाठीचार्ज की घटना सामने आई। इसी दौरान हिरासत में लिए गए एक वकील से जुड़ी घटना ने इस पूरे मामले को और भी बड़ी चर्चा का केंद्र बना दिया। बाद में सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने उनकी जमकर आलोचना की। उनका कहना है कि बीजेपी के राज में पुलिस अन्याय करने का रिकॉर्ड तोड़ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बीजेपी के राज में दलित परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वह कल मेरठ पहुंचेंगे और न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के अलावा अन्य विपक्षी नेताओं ने घटना की आलोचना की और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए, जबकि पुलिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और संबंधित लोगों से बातचीत भी की गई है। दूसरी ओर विभिन्न संगठन और विपक्षी दल आगे भी विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मामला लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। स्थिति पर प्रशासन की नजर बनी हुई है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। यह घटना पुलिस और जनता के बीच संबंधों पर सवाल उठा रही है। दलित समाज में आक्रोश है। विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बना सकता है। एसएसपी की छवि प्रभावित हुई है। भविष्य में उनकी पोस्टिंग या कार्रवाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। ललिता गौतम मामले की जांच तेज करने की मांग बढ़ रही है। पूरा मामला दिखाता है कि छोटी सी घटना कैसे बड़े बवाल में बदल सकती है। लोग न्याय और जवाबदेही चाहते हैं। इस मामले को लेकर पुलिस को संवेदनशील तरीके से काम करना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है और अविनाश पांडे के जीवन और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।